attract money in abundance, what you have to do is give of your talents to the world. You will always be wealthy if you have an intense desire to help others. If you have an intense desire to use your talents to serve the world, use your talents to serve those who need. It means you have an intense desire to contribute to the service of mankind. और जब किसी भी इंसान का भाव ऐसा होता है कि वो ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहता है, वो दूसरों की मदद करना चाहता है, ऐसे लोगों से तो यूनिवर्स या फिर ईश्वर बेहद प्यार करते हैं। ऐसे लोग तो ईश्वर के दिल में बसते हैं, ऐसे लोग यूनिवर्स के हार्ट में रहते हैं। और ऐसे लोग जो सर्विस टू मैनकाइंड में बिलीव रखते हैं, जो अपनी टैलेंट्स को यूज़ करके दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की एनर्जी यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में रहती है, क्योंकि यूनिवर्स खुद गिविंग के ऊपर चलता है। प्रकृति, नेचर हमेशा हमें कुछ ना कुछ देता आ रहा है। तो जब कोई भी पर्सन इस मोड से, इस भावना से, इस स्टेट से कोई भी काम करता है, तो यूनिवर्स उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें सिर्फ उसका ही नहीं, औरों का भी भला साथ में इंक्लूडेड है, और लोग भी उसके साथ उठने वाले हैं। तो यहाँ पर लर्निंग ये है कि हमेशा आप जो भी गोल रखते हैं उसमें आपका ये भी मोटिव होना चाहिए कि आप दूसरों की भी हेल्प करें। आप अपने साथ साथ सोसाइटी को भी अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो आप खुद नोटिस करेंगे कि यूनिवर्स आपको इन चीज़ों में अपने आप सपोर्ट कर रहा है। अपने आप जो हर्डल्स हैं, जो भी सारी दिक्कतें हैं आपके पाथ से, ऑब्स्टेकल्स को यूनिवर्स रिमूव कर देगा अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कि आपकी भावना ये है कि आपको दूसरों की भी हेल्प करनी है। नाउ लेसन 19, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, चेंज वाटर इनटू वाइन। बाइबल में ये एक बहुत ही पॉपुलर कोट है, चेंज वाटर इनटू वाइन। यहाँ पर वाटर को हम एसोसिएट कर रहे हैं विद आवर माइंड, एंड वाइन इज व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट। जब हम वाटर से वाइन चेंज करते हैं तो विच इट मीन्स दैट वी आर ऑब्जेक्टिफाइंग आवर आइडियाज। हम उस चीज़ को मटेरियल लेवल पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हम अपने माइंड में जो भी थॉट्स, जो भी बिलीव्स, जो भी इमोशंस रखते हैं, उससे हम वाइन को मैनिफेस्ट करते हैं। वाइन डिपिक्ट्स योर achievements, your desires accomplished, what you want to achieve in your life. So यहाँ पर change water into wine का मतलब ये है कि आप अपने माइंड को, यानी कि वाटर को कॉन्शियसली शेप करें। जैसे कि हम पानी में जब आप नमक मिलाते हैं तो वो पानी खारा हो जाता है, चीनी मिलाते हैं तो वो पानी मीठा हो जाता है। आपको मैनिफेस्ट होकर वो पानी या तो खारा मिलता है या मीठा मिलता है। अगर आप उसी के अंदर कुछ और पदार्थ मिला देंगे तो वो उसकी तरह शेप ले लेगा, या वो उसका टेक्सचर या कलर या फिर उसका टेस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो वाइन बन जाता है। वैसे ही अगर आप अपने माइंड को कॉन्शियसली यूज़ करें, अपने माइंड के थॉट्स को, बिलीव्स को फिल्टर करना स्टार्ट कर दें, तो आप भी डिजायर्ड वाइन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो वाइन इन द बाइबल मीन्स रियलाइजेशन ऑफ योर डिजायर्स, अर्जेस, plans, dreams, propositions. In short, wine is the thing you want to accomplish or achieve. So even unconsciously you are always changing the water into wine. But ये depend करता है कि आपका mind किस state में है, वो कैसा belief system रखता है। जैसे वाटर किसी भी वेसल की शेप ले लेता है, आप उसको एक जग में डालेंगे तो वो एक जग की शेप ले लेगा, एक अगर आप उसको मटके में डालेंगे तो वो मटके की शेप ले लेगा। तो वैसे ही वट एवर यू फील एंड बिलीव एज ट्रू, इट विल बिकम मैनिफेस्टेड इन योर वर्ल्ड, एंड यू आर ऑलवेज चेंजिंग द वाटर इनटू वाइन। आप उसको एक मैनिफेस्टेड फॉर्म में देखते हैं, आप उसको एक आउटकम की फॉर्म में मैनिफेस्ट करते हैं। इसलिए कहा गया है कि सोचना समझना है वो बहुत सोच विचार करके करना है। सो एग्जाम्पल के लिए अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है तो उसको अपने जो ये पॉवर्टी के आइडियाज़ हैं माइंड में, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, उसको एक्सचेंज करना है फॉर द रियलाइजेशन ऑफ हिज प्रेजेंट अबंडेंट स्टेट, फॉर abundant financial supply, for abundant wealth. तो यहाँ पर water है आपके poverty ideas and wine is your abundant state. तो इस तरीके से हमें water को change करना है into wine. Water is your invisible ideas and wine is your visible output. तो अब आपके हाथ में है कि आपको कैसे उस water को wine में change करना है. The quality of wine will depend on the quality of water you hold. Lesson 20. You can acquire the riches when you become aware of the fact that prayer is a marriage feast. The feast here is a psychological one. If you meditate on good, if you eat good, then you will manifest good only. अगर आपका ध्यान अच्छी चीज़ों पर, प्रोडक्टिव चीज़ों पर, एक अच्छे लाइफस्टाइल पर है तो आप वैसा ही मैनिफेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप दिन भर में मेडिटेट कर रहे हैं
नेगेटिव इमोशंस के ऊपर, नेगेटिव फीलिंग्स के ऊपर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी वाली चीज़ों के ऊपर, तो आप वही मैनिफेस्ट करेंगे। बिकॉज यहाँ पर आपको ये समझना है दैट वाइन इज योर आंसर्ड प्रेयर और द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ एन आइडिया। आइडिया आपने माइंड में होल्ड किया था, अगर वो अच्छा है तो आप अच्छे रिजल्ट को ही मैनिफेस्ट करेंगे। लेकिन दिन भर में अगर आप यही प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर किस चीज़ की, नेगेटिव इमोशंस की, नेगेटिव फीलिंग्स की, होपलेसनेस की, फीलिंग ऑफ बीइंग रिजेक्टेड की, तो आप उसी चीज़ को ऑब्जेक्टिफाई करेंगे अपनी लाइफ में। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा हो तो आप मेरे मेन यूट्यूब चैनल पेज मेघा मलिक पर जाकर इसकी डिटेल्ड एंड कंप्लीट वीडियो वॉच कर सकते हैं।